पिछले कई महीनों से लागू लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील दी जा रही है और लोग सामान्य जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कोरोना वायरस का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कोरोना वायरस का प्रकोप शायद जल्द खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए लोगों को अब इस महामारी के साथ जीवन जीना पड़ सकता है। इस खतरनाक वायरस से दुनिया भर में अब तक 64,85,563 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3,82,412 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख के पार हो चुकी है और यहाँ मरने वालों की संख्या 5,829 हो गई है। कोरोना वायरस का अभी तक कोई स्थायी इलाज नहीं है। हालांकि दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक इसका इलाज खोजने में जुटे हैं। खैर, दवा कब आएगी अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अगर आपको कोरोना वायरस के साथ स्वस्थ जीवन जीना है तो कुछ कामों को अपनी आदत बना लेनी चाहिए। इससे आपको और अन्य लोगों को इस वायरस से बचने में मदद मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। घर से बाहर निकले तो मास्क पहने। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने। बहुत से लोग जो वायरस से संक्रमित होते हैं उनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो भी प्रभावित ना हो। मास्क ना पहनने से न केवल हम बल्कि अन्य लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। आप इसके लिए होममेड मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों को साबुन से धोना जारी रखें। जब हम कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग किए जाने वाले तत्काल वातावरण या वस्तुओं में सतह को छूते हैं तो इससे संक्रमण के फैलने का ज्यादा खतरा होता है। इन चीजों को छूने के बाद चेहरे को छूना ही सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन से अच्छी तरह धोते रहे ताकि वो वायरस हाथ में नष्ट हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी बाहर से घर आते हैं तो अपना हाथ जरूर धोएं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। संक्रमण सीधे संपर्क के माध्यम से होता है या संक्रमित व्यक्ति के द्वारा बूंदों के जरिए। मार्केट्स, ऑफिसेज और सार्वजनिक परिवहन में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी रखने से बहुत मदद मिलेगी। युवा लोग लक्षण दिखाए बिना संक्रमित हो सकते हैं और वो बुजुर्गों को संक्रमित कर सकते हैं, इसलिए आपको इससे बचने के लिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। विशेष रूप से आपको बुजुर्गों, कमजोर लोग और अन्य बीमार लोगों से दूर रहना चाहिए। टेस्ट और ट्रैकिंग। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा और इस व्यक्ति के संपर्क में आने वालों की पहचान करके उन्हें पहचानना होगा। इसलिए अगर आपके पास कोई पॉजिटिव पाया गया है तो आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए और इसकी जानकारी हॉस्पिटल को देनी चाहिए। केवल एक संक्रमित व्यक्ति वायरस को दूसरे तक पहुंचा सकता है या एक सतह को दूषित कर सकता है और वायरस को फैला सकता है। यदि अधिकांश संक्रमित व्यक्तियों की पहचान हो जाती है तो वायरस के फैलने को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। आइसोलेशन। जिन लोगों की पहचान पॉजिटिव मामलों के रूप में की गई है उन्हें अलग थलग किया जाना चाहिए। एक बार क्वारंटाइन होने पर संक्रमित व्यक्ति उचित चिकित्सा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जब तक वो अलग थलग रहते हैं एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे को वायरस नहीं फैला सकता है। इस तरह संक्रमण को तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि कोरोना वायरस ऐसे लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर है। इसलिए आप भी अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें और इस बारे में आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन जरूर फॉलो करें। कोविड-19 से जुड़ी हर अपडेट के लिए लोकमत न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।